लाइव। चलो देखते हैं। हमारा क्लास है आपका जनजाति और कला संस्कृति। जनजाति और कला संस्कृति में अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज पढ़ना है। जैसे आप देखते हो छत्तीसगढ़ कब बना है। पहले छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टूटकर अलग क्या बना है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर 2000 को बनता है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा अलग छत्तीसगढ़ बनने का कारण क्या है। तो याद रखना, हमारी विशिष्ट जनजाति संस्कृति और हमारी विशिष्ट जनजाति संस्कृति के संरक्षण और इनके विकास के लिए, इन क्षेत्रों के विकास के लिए अलग राज्य बनाया जाता है। क्या? छत्तीसगढ़। तो प्रश्न पूछा जाएगा अलग छत्तीसगढ़ बनने का कारण क्या है? हमारी विशिष्ट जनजाति संस्कृति है। अगला, इसी में हम देखते हैं आगे। जैसे आप देखोगे सबसे ज्यादा जंगल है मध्य प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश। जनजातियों का निवास क्षेत्र अगर आप देखोगे तो यही जंगल पहाड़ सब क्षेत्र रहते हैं, दुर्गम क्षेत्र। तो याद रखना, इस कारण सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या भी कहाँ पाई जाएगी? आपकी मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश। याद रखना, आप देखते हो कि ये जनजाति लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्या इनके पास जो सुविधा आपके पास है वो इनके पास है क्या? नहीं। सड़क की सुविधा, शिक्षा की सुविधा आप देखते हो तो इनमें नहीं है। इस कारण ये जनजातियां हैं जो अन्य जो समाज है, जो हम लोग का जो समाज है उनसे पिछड़ गए हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या भी कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है। अगला याद रखना, पूरे भारत में आप देखते हो जनजातियों के अलग अलग प्रकार है। जैसे जनजातियों के प्रकार आप देखोगे गोंड जनजाति, हलबा जनजाति, उरांव जनजाति, अबूझमारिया जनजाति, ये सब जनजातियों के टाइप हैं। तो सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या टाइप में है उड़ीसा में। टोटल 62 टाइप की जनजाति है उड़ीसा में। लेकिन जनजाति जनसंख्या पूछेगा तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, लेकिन टाइप में पूछेगा तो सबसे ज्यादा कहां पे है? उड़ीसा। उड़ीसा में कितने टाइप की जनजाति है? 62 टाइप की जनजाति है, 62। याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, 42 टाइप। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में कितनी टाइप की जनजाति है? 42। और 42 प्रकार की जनजाति तो 161 उप समूहों में अलग से और बांटा गया है 161 में। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति जो प्रकार है ये कितने टाइप के हैं? 42 प्रकार की जनजाति है। समझ में आ गए? छत्तीसगढ़ का अगर आप जनसंख्या आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या है 2, 55, 45, 198। हम दो हमारे दो, यहीं से शुरू होगा छत्तीसगढ़ का जनसंख्या। 2, 55, 45, 198। 2, 55 में 10 कम किए, 45 और 198। 2, 55, 45, 198। इसका 30.62% तो जनजाति लोग ही हैं, एसटी लोग। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या कितना है पूछा जाए तो एकदम बैल का इतना बुद्धि नहीं लगाता, वह जनजाति जनसंख्या नहीं बताए हैं। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना है? 2, 55, 45, 198। उसका कितना निकाल लो? 30.62% निकल गया। क्या? जनजाति जनसंख्या। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या आप देखते हो, छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या 100%, उसका 30.5% तो कौन लोग हैं? जनजाति लोग ही हैं। यानी आप देखते हो छत्तीसगढ़ एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में आप देखते हो कितने परसेंट जनजाति लोग हैं? 30.62%। और छत्तीसगढ़ में टोटल जनसंख्या कितना है? 2, 55, 45, 198। याद रखना, इन जनजातियों में भी सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या है गोंड जनजाति का। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति? गोंड। तो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइप में पूछेगा तो उड़ीसा 62, छत्तीसगढ़ में 42 टाइप। समझ आ गए? अब आप देखते हो छत्तीसगढ़ की जो 42 प्रकार की जो जनजाति पाई जाती है, इसमें भी आप देखते हो कुछ जनजातियां ऐसी है जो काफी और इनसे पिछड़ी हुई है। 42 में से 5 जनजाति,
कुछ जनजाति आप देखते हो, जैसे आप देखो जैसे यहीं पर गोंड लोग भी हैं, हलबा लोग भी हैं, लेकिन आप देखना उनका जीवन स्तर और हमारे जीवन स्तर में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे अबूझ मारिया जनजाति है, इन लोग को आज भी देखोगे पत्ता वत्ता पहन के घूम रहे हैं। यानी हलबा जनजाति और गोंड जनजातियों को आप देखते हो पुश करने की ज्यादा जरूरत नहीं हो, हमारे ही साथ विकास कर सकते हैं। लेकिन ये सब ऐसी जनजाति है जिनको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, तब ये जनजाति अपना विकास कर पाएगी। तो ऐसी जनजातियां जो अन्य जनजातियों के तुलना में और पिछड़ी हुई है, इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। और इनके विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है अलग अलग कदम उठाई है। तो याद रखना, विशेष पिछड़ी जनजाति आज का हमारा टॉपिक है। क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजाति। देखो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने टाइप की जनजाति है? 42 प्रकार। देखो याद रखना, विशेष पिछड़ी जनजाति ऐसी जनजातियां जो अन्य जनजातियों की तुलना में और पिछड़ी हुई है, इसे क्या बोला जाता है? विशेष पिछड़ी जनजाति। और याद रखना, इन जो जनजातियां हैं इनके विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने विशेष कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। याद रखना, केंद्र सरकार कुछ भी काम करती किसके नाम से माना जाता है? राष्ट्रपति ने किया है। और राज्य सरकार कुछ करती है तो राज्यपाल। तो याद रखना, केंद्र सरकार अगर आप देखते हो, राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। और याद रखना, ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है ये 5 तो है जो अन्य जनजातियों की तुलना में और पिछड़ी हुई है। किसने घोषित किया है? राष्ट्रपति। पहला याद रखना आपका, अभी मैं बताऊंगा कि किस आधार पर इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है। पहले आप देख लो कि कौन कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, नारायणपुर जिला में निवास करने वाली अबूझ मारिया जनजाति। कौन सी जनजाति? अबूझ मारिया जनजाति। कहां निवास करती है? नारायणपुर क्षेत्र। कबीरधाम क्षेत्र में निवास करने वाली बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति? बैगा। कौन से क्षेत्र में निवास करती है? कबीरधाम। विशेष पिछड़ी जनजातियों तो दत्तक पुत्र भी कहा जाता है राष्ट्रपति का, क्यों? क्योंकि गोद लिए हुए हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो विशेष पिछड़ी जनजाति इनको क्या बोला जाता है? दत्तक पुत्र राष्ट्रपति का, गोद लिए हुए हैं इनके विकास करने के लिए। तो नारायणपुर में अबूझ मारिया, कबीरधाम क्षेत्र में आ गए तो बैगा। याद रखना, कोरबा क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र में याद रखना पहाड़ी कोरवा जनजाति। कौन सी जनजाति? पहाड़ी कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा। जसपुर क्षेत्र में आप आते हो, कौन सा क्षेत्र? जसपुर। और नीचे में है रायगढ़। जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में आप आते हो तो बिरहोर जनजाति। कौन सा? बिरहोर जनजाति। तो देखो, नारायणपुर में अबूझ मारिया, अबूझ मारिया, कबीरधाम में बैगा, कोरबा में पहाड़ी कोरवा, जसपुर रायगढ़ में बिरहोर। कौन सा? बिरहोर। देखो जनजातियों का नाम अजीब अजीब है, बोलना तब याद होगा। याद रखना, गरियाबंद क्षेत्र में आओगे तो कमार जनजाति। कौन सा जनजाति? कमार। बैगा जनजाति कबीरधाम। गरियाबंद साइड आओगे तो कमार जनजाति। ये ऐसी जनजातियां हैं जिनको राष्ट्रपति ने क्या घोषित किया है? विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। समझ में आ गया? अगला, अब देखा राज्य सरकार ने कि 2 ऐसी जनजातियां हैं जो पिछड़ी हुई है, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित नहीं किया है। तो याद रखना, राज्य सरकार, राज्यपाल ने भी 2 जनजातियों तो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। एक है आपका भुंजिया जनजाति। गरियाबंद क्षेत्र में कौन सी जनजाति? भुंजिया। और आप सरगुजा क्षेत्र में आ गए तो यहां पास निवास करती है पंडो जनजाति। इनको राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। कौन सा? भुंजिया और पंडो। भुंजिया और पंडो जनजाति। बताओ, राष्ट्रपति द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति पहला, दूसरा, तीसरा? पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार। अच्छा, अब बताओ राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति पहला भुजिया, पंडो। पांडो नहीं है, पंडो। भुंजिया और पंडो, भुंजिया जनजाति, और दूसरी है पंडो। अगला, इसी में देखते हैं और आगे कोई कुछ पूछे? अगला, इसी में अपने आप को उठाते रहते हो क्या तुम लोग? अगला, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने का आधार क्या है?
बैगा के पास फुकवाओ अपने आप को अगर ऐसी कुछ बीमारी है तो। तीसरा और चौथा देखो, देखते हैं आधार क्या है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किए जाने पर, किन आधार पर इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति कहा गया। तो याद रखना पहला ये है कि आप देखते हो कि पहला आप देखोगे तो इनमें लिटरेसी रेट काफी कम है, साक्षरता दर अन्य जनजातियों की तुलना में। जैसे गोंड, हलबा, ये सब जनजाति लोग का देखोगे कि आपके साथ बैठ के पढ़ भी रहे हैं, अबूझ मारिया लोग को देखे हो कभी। तो याद रखना ये सब ऐसी जनजाति है जिनकी साक्षरता दर क्या है, काफी कम है। लिटरेसी रेट इनमें क्या है, काफी कम। साक्षरता दर काफी इनमें क्या है, कम है। कई जनजातियां तो ऐसी है जिनमें 2% से कम आप देखते हो लिटरेसी रेट है विशेष पिछड़ी जनजाति में। दूसरा दूसरा आप देखते हो इनकी कृषि पद्धति, कृषि पद्धति कृषि पद्धति में काफी पिछड़ापन आप देखते हो। जैसे आज के डेट में आप किसानी में ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, हार्वेस्टर कर रहे हो, और तो और आपकी स्थायी कृषि है। जैसे आज के डेट में मान लो जमीन, मान लो मेरा जितना भी होगा, तो मैं अपने खुद के जमीन में किसानी करता हूँ, ऐसे नहीं बगल वाले टाइम धान वान बो के आ जाता हूँ। तो ये मेरी स्थायी कृषि है जिसमें आप देखते हो मैं अपनी खुद की जमीन पर क्या करता हूँ, किसानी। जनजातियों में क्या होता है कि जंगल है, उधर आप जाओगे तो जनजातियां हमेशा कौन से क्षेत्र में निवास करेगी, जंगल। जंगल में पेड़ वेड़ को काटे, जलाए वलाए, उसके बाद वहां पर राख वाख बचा, उसी में बो देते हैं, बीज बीज को हो जाता है। 3-4 साल वहीं पास करेंगे, फिर दूसरा जगह जाएंगे, पेड़ काटेंगे। यानी इनकी जो कृषि है ये स्थायी कृषि है आज भी आप देखते हैं। और कृषि में ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हैं क्या, नहीं। ये तो ऐसी जनजाति जो कृषि के मामले में भी और पिछड़ी हुई है। तो याद रखना आप देखते हो इनमें कृषि पद्धति क्या देखोगे आप, काफी पिछड़ापन। अगर आप इनमें देखते हो और आगे, पहला क्या देते, साक्षरता दर। तीसरा जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे, जनसंख्या वृद्धि दर, या तो ऐसा है कि इनका जनसंख्या ही नहीं बढ़ रहा है, कल के डेट में विलुप्त ना हो जाए, यानी इनमें जनसंख्या वृद्धि दर आप ज्यादा देखोगे क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति में, नहीं। या तो ऐसे है कि इनका जनसंख्या है एकदम स्टेबल हो गया है, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, स्थिर हो गया है। या ऐसा हो गया है कि आप देखते हो कि इनकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, बहुत कम है। तो ऐसी जनजातियों को क्या घोषित कर दिया जाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो पहला आप देखते हो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने का आधार, लिटरेसी रेट बहुत कम है। दूसरा आप देखते हो कृषि पद्धति में काफी पिछड़ेपन। जनसंख्या वृद्धि दर या तो एकदम स्थिर हो गया है, या तो बढ़ ही नहीं रहा है, या तो घटिच रहा है इनका जनसंख्या। अगला, इनमें आप देखते हो कि इनका जीवन स्तर काफी निचले लेवल का है। जीवन स्तर काफी क्या है, निचला लेवल। जैसे आज आप कपड़ा पहनते हो वैसा नहीं, जैसे आप खाना खाते हो वैसे इन लोग खाना खाते हैं क्या, उस स्टैंडर्ड का मोमोज, पिज्जा विज्जा, चाउमीन टाइप का नहीं। यानी आप देखते हो इनका जीवन स्तर क्या है, बात करने का तरीका। जैसे आप कहीं पर भी जा रहे हो, लोग आपको सर संबोधित करेंगे, नहीं करते हो अलग बात है, याद रखना। लेकिन इन लोग में आप देखते हो ज्यादा जीवन स्तर इनका उच्च स्तर का है क्या, नहीं है, लाइफ स्टाइल जी। तो याद रखना इन आधारों पर इन्हें क्या घोषित किया जाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति ने 5 जनजाति, पहला अबूझ मारिया, दूसरा बैगा, तीसरा पहाड़ी कोरवा, चौथा बिरहोर, पांचवा कमार। राज्य सरकार के द्वारा 2 है, भुंजिया और पंडो जनजाति। सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कौन से जनजाति का है, गोंड। छत्तीसगढ़ में कितने टाइप का है, 42 टाइप का है। सबसे ज्यादा पूरे राज्य में जनजाति पॉपुलेशन मध्य प्रदेश, पर टाइप में पूछेगा तो उड़ीसा, कितने टाइप का है, 62 टाइप। अब आते हैं हम लोग अपना एक एक करके पढ़ेंगे सब जनजाति। पहला जनजाति हम पढ़ते हैं इसी में, अबूझ मारिया जनजाति। कौन सा जनजाति, अबूझ मारिया जनजाति के बारे में देखते हैं। अबूझ मारिया जनजाति, फट से नोट करो फिर आगे पढ़ेंगे। लिखो, जनजाति में वे जनजाति नहीं, सीधा लिखो, जनजाति में सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश। जैसे ही आप लोग लाइव जुड़ते हो, कुछ आवाज आना शुरू हुआ, फट से आवाज आ रहा है करके रिप्लाई दिया करो चैट में, वेट नहीं करना है। सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा जनजाति प्रकार उड़ीसा, सबसे ज्यादा जनजाति प्रकार उड़ीसा, सबसे ज्यादा जनजाति प्रकार उड़ीसा, 62 टाइप।
62 टाइप। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 255-45-198, 255-45-198, 255-45-198, जिसमें एसटी पॉपुलेशन है 30.62%। एसटी पॉपुलेशन है 30.62%, 30.62%। एसटी पॉपुलेशन है 30.62%। अगला इसी में देखते हैं और आगे विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजाति लिखो। वे जनजाति समूह, वे जनजाति समूह, वे जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में, जो अन्य जनजातियों की तुलना में, वे जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में, अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं, अधिक पिछड़े हुए हैं, या जनजाति समाज की, या जनजाति समाज की, या जनजाति समाज की मुख्य धारा से दूर हैं। जनजाति समाज की मुख्य धारा से दूर हैं। अगला आधार लिखो। आधार विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किए जाने का पहला, निम्न साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बहुत कम है। निम्न साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बहुत कम है। दूसरा, कृषि पद्धति में पिछड़ापन, कृषि पद्धति में पिछड़ापन, कृषि पद्धति में पिछड़ापन, कृषि पद्धति में पिछड़ापन। जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर, 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 बहुत कम वृद्धि, बहुत कम वृद्धि, बहुत कम वृद्धि, या घट रही है, या घट रही है, या घट रही है। चौथा, जीवन स्तर, जीवन स्तर, जीवन स्तर बहुत कम है, जीवन स्तर बहुत कम है। अगला हो गया निम्न जीवन स्तर। अगला हेडिंग डालो, दो भाग में बांटो इसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा घोषित में लिखो 5 ठो। पहला अबूझ माड़िया नारायणपुर जिला, अबूझ माड़िया नारायणपुर जिला। कोरबा में पहाड़ी कोरबा, रायगढ़ क्षेत्र में जाओगे तो बिरहोर, रायगढ़ क्षेत्र में बिरहोर। गरियाबंद साइड जाओगे तो कमार, कमार, कमार। और 5 ठो हो गया क्या? कबीर धाम में बैगा, मैप में बनाया करो तो याद रहेगा। अगला राज्य सरकार द्वारा में लिखो 2, भुंजिया और पंडो। भुंजिया है गरियाबंद साइड और पंडो है आपका सरगुजा साइड। भुंजिया और पंडो, भुंजिया और पंडो। तो अभी तक राष्ट्रपति वाले में ही अटकी है। हाँ चल बना भुंजिया और पंडो, मैप में बनाया करो कोई भी चीज को। भुंजिया और पंडो हो गया। भुंजिया और पंडो। चलो अगला देखते हैं इसी में और आगे, अबूझ माड़िया जनजाति। देखो अब एक एक करके पढ़ना है अबूझ माड़िया जनजाति के बारे में।
देखो यही प्री है, यही मेंस है, अलग से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो देखो अबूझ मारिया जनजाति में, अबूझ मारिया जो जनजाति है इसके बारे में सबसे पहला हम देखते हैं निवास क्षेत्र। क्या देखेंगे? निवास क्षेत्र। अबूझ मारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो देखो अबूझ मारिया जो जनजाति है ये निवास करती है अबूझमार क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? अबूझमार क्षेत्र। अबूझमार क्षेत्र कहाँ आता है? नारायणपुर जिला। कौन सा जिला? नारायणपुर जिला। अबूझमार की पहाड़ी में निवास करती है ये। कौन सी जनजाति है? अबूझ मारिया। अबूझ का मतलब क्या होता है? जैसे आप जाओगे तो आज के डेट में तो 2005 से खुल गया है अबूझमार, आप घूमने जा सकते हो। अबूझ का मतलब होता है अज्ञात। अज्ञात का मतलब है जिसके बारे में जाना ही ना जा सके, जिसके बारे में जाना ना जा सके या बुझा ना जा सके, ना जा सके, इन्हें क्या बोला जाता है? अबूझ। तो अबूझ का मतलब है अज्ञात। देखो ये सब चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट मत करना, भी जितना सारा जनजाति में नाम आएगा। क्यों? क्योंकि ये नाम ही वही है जनजातियों का, गोंडी सब हल्बी भाषा से आया हुआ है। तो अबूझ का मतलब क्या होता है? अज्ञात, जिसे जाना ही ना जा सके। इसी कारण ये अबूझमार क्षेत्र में निवास करते हैं, इस कारण इन जनजातियों को क्या बोला गया? अबूझमारिया जनजाति। ये अबूझमारिया कौन लोग हैं? तो है कौन लोग इन लोग? तो याद रखना दंतेवाड़ा जिला में निवास करती है मारिया जनजाति। कौन सी जनजाति? मारिया जनजाति। जैसे आप देखते हो महेंद्र कर्मा का नाम सुने होंगे, जिन्हें बस्ता टाइगर कहा जाता है। महेंद्र कर्मा मारिया जनजाति के ही हैं। तो दंतेवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है मारिया जनजाति, लेकिन याद रखना नारायणपुर क्षेत्र में निवास करती है अबूझ मारिया। होता है कि आपने इन लोग आए कहां से? अबूझ मारिया जनजाति के लोग। तो ऐसी आप देखते हो अधारणा है कि मारिया जनजाति थे दो प्रेमी युगल। प्रेमी युगल टुरा और टुरी, टीटी, टुरा और टुरी। तो अबूझ मारिया जनजाति थे दो प्रेमी युगल, प्रेम करते थे, लेकिन कोई भी घर वाले मिलना देना चाहते हैं क्या? नहीं। ये हर किसी को लगता है मेरी घर वाले क्यों करते हैं, पर वो ऐसा अच्छा है। तो याद रखना कि दंतेवाड़ा जिला में कौन सी जनजाति निवास करती है? मारिया। और मारिया जनजाति थे दो प्रेमी युगल। देख रहे हो सबके चेहरे में कितना मुस्कान, क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना देखो ये असफल प्रेम कहानी नहीं है हमारी तरह, ये सफल प्रेम कहानी है, तभी तो इतिहास रचता है। तो मारिया जनजाति थे दो प्रेमी युगल, अपने समाज के डर से भागकर ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पर इन लोग ना पहुंच पाए, और इन लोग भागकर कहां आ जाते हैं? अबूझमार क्षेत्र में। अबूझमार क्षेत्र में दो प्रेमी युगल रह रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाले भी नहीं है, मस्त जनसंख्या वगैरह बढ़ाए, और इन्हीं की संतानें क्या कहलाती है? अबूझमारिया। तो है तो ये मारिया जनजाति ही, लेकिन अबूझमार क्षेत्र में आकर रहने लग गए, इन्हीं कारण इन्हें क्या कहा गया? अबूझमारिया कहा गया। समझ आ गया? अबूझमारिया जनजाति के बारे में ये अबूझमारिया जनजाति ये बोलती है कि जब पृथ्वी में जल प्रलय आया, क्या आया? जल प्रलय, मतलब हर जगह पानी ही पानी, आज तू है पानी 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 पानी। तो याद रखना कि पृथ्वी में एक बार क्या आया? जल प्रलय आया, और जब जल प्रलय आया तो अबूझमारिया जनजाति के लोग तुमा के ऊपर बैठकर अपना जान बचाए थे। इसी कारण इस जनजाति में तुम्बा का विशेष महत्व है। इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना है, तो याद रखना इस जनजाति में किसका विशेष महत्व है? आपका तुमा, और इन लोग तुम्बा बोलते हैं। तो याद रखना इस जनजाति में किसका भी विशेष महत्व है? तुम्बा का विशेष महत्व है। समझ में आ गया? याद रखना अगर आपको अबूझमार जाना होगा तो आप ऐसे नहीं जा सकते, चल न जाओ। तो याद रखना वहीं पर नारायणपुर जिला में तहसील पड़ता है ओरछा तहसील। कौन सा? ओरछा। जब तक ओरछा नहीं पहुंचोगे तब तक अबूझमार जा पाओगे क्या? नहीं। तो याद रखना अबूझमार का प्रवेश द्वार कहा जाता है ओरछा को। कहाँ को? ओरछा। तो याद रखना ओरछा को क्या बोला जाता है? अबूझमार का प्रवेश द्वार। अबूझमार का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? ओरछा को बोलते हैं। किसका विशेष महत्व है? तुम्बा। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं इन लोग, हम लोग आप देख रहे हैं इन लोग अबूझमार क्षेत्र में निवास करते हैं, इस कारण अबूझमारिया बोले। लेकिन इन लोग अबूझमार क्षेत्र को हम लोग अबूझमार बोलते हैं, इन लोग अपने क्षेत्र को मेटाभूम बोलते हैं। अपने क्षेत्र को क्या बोलते हैं?
मेटाभूम, इंग्लिश में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, याद रखना। मेटाभूम का मतलब होता है पर्वतीय भूमि। मेटाभूम का मतलब क्या है? पर्वतीय भूमि। और इन लोगों को हम अबूझमाड़िया बोलते हैं, लेकिन इन लोग स्वयं को, याद रखना, मेटाभूम कोइतोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेटाभूम कोइतोर। तो याद रखना, अबूझमाड़िया जनजाति के लोग अपने आप को किस नाम से जानते हैं? मेटाभूम कोइतोर। और अपने क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेटाभूम। किसका विशेष महत्व है? तुम्बा। और अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहाँ को बोलते हैं? ओरछा। याद रखना, आप जाओगे और इन लोगों से गोठियाओगे, और खाना खा डर इसका नहीं गोठियाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग अलग बोली में बात करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग हैं? अबूझमाड़िया। याद रखना, इन लोग माड़ी बोली में बात करते हैं। कौन सी बोली? माड़ी। तो ये तो अबूझमाड़िया से ही पकड़ा जाएगा। तो इन लोग कौन सी बोली में बात करते हैं? आपकी माड़ी बोली। किसका विशेष महत्व है? आपका, याद करो, विशेष पिछड़ी जनजाति है। यानी इन लोग स्थायी कृषि करेंगे क्या? नहीं, अस्थायी कृषि। जंगल को काटे, आग लगाए, आग लग गया, क्या बचा? राख। राख बचा, उस पर बीज बीज डाल दिए, उग गया फसल। याद रखना, 3 साल तक करेंगे, फिर दूसरा जगह फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इन लोग जो स्थायी कृषि करते हैं क्या? नहीं, इन लोग कौन सी कृषि करते हैं? अस्थायी कृषि। और इन लोग अपनी अस्थायी कृषि को बोलते हैं पेड्डा। क्या बोलते हैं? पेड्डा। तो अबूझमाड़िया जनजाति में अस्थायी कृषि को क्या बोला जाता है? पेड्डा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पेड्डा। किसका विशेष महत्व है? तुम्बा। अबूझमाड़िया जनजाति निवास क्षेत्र कौन सा है? अबूझमाड़। और प्रवेश द्वार क्या है इनका? ओरछा। एसटी पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में कितना है? 30.62%, जिसमें सबसे ज्यादा है गोंड जनजाति। अगला याद रखना कि ये जो आप देख रहे हो, आपके छत्तीसगढ़ में टोटल कितने टाइप की जनजाति है? 42। और उड़ीसा में कितना टाइप का है? 62 टाइप। कितने टाइप? 62 टाइप। अगला याद रखना, जो अबूझमाड़िया जो जनजाति है, इन लोग बोली बोल रहे हैं माड़ी। याद रखना, इन लोग विवाह करते हैं। विवाह। याद रखना, इन लोग पुष्प विवाह करते हैं। कौन सा विवाह? पुष्प विवाह। याद रखना, इसी को इन लोग कांदा बड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांदा बड़ा। तो याद रखना, इन लोग पुष्प विवाह करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? कांदा बड़ा कहा जाता है। कौन सी जनजाति के लोग हैं ये? अबूझमाड़िया जनजाति। समझ में आ गए? कई लोग इंग्लिश मीडियम वाले भयंकर खतरनाक है यार, तो है ठीक है। तो अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार ओरछा, क्षेत्र मेटाभूम, स्वयं तो मेटाभूम कोइतोर, बोली बोलते हैं माड़ी, अस्थायी कृषि है पेड्डा, विवाह करते हैं पुष्प विवाह, विशेष महत्व है तुम्बा। क्यों? क्योंकि जल प्रलय आया तो इसी में बैठकर इन लोग क्या बचाए थे? जान। जान बचाए, जान। अगला इसी में देखते हैं और आगे। तो दूसरा वाले जान नहीं समझ गए हो। अगला ए, ये वो आता था पहले उसमें DD1 में, देखिए वो तरंग आता था, उसमें चलता था मियाँ गुमसुम बत्तो रानियों मियाँ गुमसुम। वो ऐसी है टाइप हंसती है तू। चल और देखते हैं आगे। अगला देखते हैं, इसी में हम लोग इन लोग त्योहार कौन सा मनाते हैं और नृत्य कौन सा करते हैं। त्योहार और नृत्य। देखो, अबूझमाड़िया जनजाति है। अबूझमाड़िया जनजाति के लोग काकसार नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? काकसार नृत्य। और याद रखना, त्योहार भी मनाते हैं। कौन सा? काकसार। तो एग्जाम में पूछा जाएगा काकसार नृत्य या काकसार नृत्य या काकसार पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? अच्छा, इन लोग एक नृत्य और करते हैं, कोटकी घोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य? कोटकी घोड़ा। कोटकी घोड़ा नृत्य। तो ये जो जनजाति है, इन लोग एक और नृत्य करती है, कोटकी घोड़ा। कौन से घोड़ा? कोट। तो 2 नृत्य है, एक काकसार है और दूसरा है कोटकी घोड़ा। कोटकी घोड़ा। समझ में आ गए? विशेष महत्व है तुम्बा। अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार ओरछा। ओरछा। समझ में आ गए? बोली बोलते हैं माड़ी। माड़ी बोली। चलो और देखते हैं इसी में आगे। अगला हम देखते हैं, जैसे आज के डेट में आप लोग पढ़ने के लिए आते हो, वैसी अबूझमाड़िया जनजाति में जो पढ़ने का जगह है, जैसे आप लोग स्कूल या पाठशाला बोलते हो, पढ़ने की जगह, तो
इन लोग क्या बोलते हैं, युवा गृह। क्या बोलते हैं, युवा गृह। तो याद रखना जनजातियों का पढ़ने का स्थान क्या है, युवा गृह। अब आप क्या पढ़ते हो, आपका कि आप साइंस वाइंस ये सब अपना सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन ये अबूझ मारिया जनजाति के लोग अपने युवा गृह में अपने समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखकर जाकर सीखते हैं, टूरा और टूरी लोग। तो बालक और बालिकाएं युवा गृह में अपने समाज से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखती है। कहाँ पास, आपके युवा गृह में। वैसे में चिंता जनजाति विलुप्त हो जाएगा, तो इन लोगों का मस्त है, जिस समाज में रहना है उसी समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को सीखते हैं। याद रखना, यहीं पर इन लोग जाकर मनोरंजन भी करते हैं। तुम लोग भी करते हो कि नहीं? तो याद रखना, यहीं पर इन लोग क्या करते हैं, युवा गृह में मनोरंजन भी करते हैं। समझ आ गया? लड़के और लड़कियां मस्त नाचते हैं, नाचती हैं। कहाँ पास, युवा गृह। याद रखना, जैसे हर एक, जैसे आपकी स्कूल है, जैसे मेरा कोचिंग का नाम है, आपके स्कूल का भी नाम होगा। जैसे मान लो कोई पढ़ रहे हो एपीएस अंजोरा पब्लिक स्कूल, ऐसे टाइप का, तो केपीएस कोबा पब्लिक स्कूल, उस टाइप का भी आपका नाम होता है। तो याद रखना, युवा गृह जैसे आप देखते हो कि आपका स्कूल है, वैसी इनका युवा गृह है। इनके स्कूल यानी युवा गृह अबूझ मारिया जनजाति के युवा गृह का नाम है आपका कोसी घोटुल। क्या नाम है, कोसी घोटुल। तो याद रखना, आपका अबूझ मारिया जो जनजाति, इनके युवा गृह का क्या नाम है, कोसी घोटुल। कोसी घोटुल नाम है। पल्लवी चल तो इधर आ जल्दी, तो जल्दी 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 चल। अंग्रेजी माध्यम वालों को याद हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। चलो जल्दी आओ। हाँ ठीक, क्या क्या खून क्या रहते, चप्पल निकालना जरूरी है। इधर इधर आ जाओ, इधर थोड़ा पास आ, तभी तो इधर आंसर बताओगे। तुम बताओ, किस आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति को साक्षरता दर कम है, दूसरा, और जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि है। हाँ, और पिछड़ापन है, और जो इनकी जनसंख्या है वो स्टेबल हो गई है, हाँ, और बढ़ नहीं रही है। और अगला, जीवन स्तर क्या है, निम्न स्तर का है। हाँ, निम्न स्तर। हाँ, राष्ट्रपति ने कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, 5। और राज्य सरकार ने 2। 5 तो कौन कौन सा है राष्ट्रपति वाला, अबूझ मारिया जनजाति, हाँ, बैगा जनजाति, हाँ, पहाड़ी कोरवा, कमार और बिरहोर। अच्छा, इसके बाद अबूझ माड़ का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, ओरछा बोली बोलते हैं, माड़ी बोली। अच्छा, इन लोग अपने क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम लोग अबूझ माड़ बोलते हैं, इन लोग क्या बोलते हैं, आप बताओ तो। हाँ, मेटाभूम। मेटाभूम। और स्वयं को किस नाम से, मेटाभूम कोई तौर। अच्छा, इनके युवा गृह का क्या नाम है, कोसी घोटुल। अच्छा, इन लोग नृत्य कौन सा करते हैं, काकसार नृत्य। और एक और नृत्य करते हैं, घोड़ी, कोटकी घोड़ा, कोटकी घोड़ा। कौन सा नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य। अच्छा, अबूझ मारिया जनजाति में किसका विशेष महत्व है, तुम्बा का। तुम्बा का विशेष महत्व है। ठीक है, चलो बैठ जाओ, आगे और देखते हैं। तुम लोग इसमें आने से क्यों इतना डरते हो, शाम के बैच वाले तो मस्त इसी चीज में आए करते हैं, तुम लोग ऐसे नहीं समझते हैं, इसमें आ जाएंगे तो हम लोग को देखेंगे, कोई अच्छा टाइप पढ़ते हैं तो देखने नहीं आ जाएंगे, ऐसे वाला। चलो, कई लड़कियां मेरे को बोलती, सर क्या बताएं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, अब हम, मेरे पास ज्यादा बिल्कुल समय नहीं है, क्यों, तो बताते सर मेरा शादी एक 1.5 साल में कर देंगे। तो मैं बोलता हूँ तुम लोग क्यों, ऐसा क्यों, नहीं सर मेरे लिए बहुत रिश्ता आ रहा है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ, देख तू एक तो छठी कार्यक्रम नहीं छोड़ती, एक तो शादी समारोह नहीं छोड़ती, यहाँ तू मरनी कार्यक्रम तो में जो तू जाती है, अब वहां पर लोग आए रहते हैं, देखते हैं एक आखिर घर के बेटी है, बड़ सुंदर है, तो भाई देखने आएंगे। अगर तेरे को लगता है कि नहीं मैं शादी योग्य हो गई हूँ, और वो दूसरे लोग बता रहे हैं, तब तू जाना कम करे सब शादी समारोह छठी मरनी में, ऐसी रिश्ता आना कम हो जाएगा। समझ आ रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं आता है, इसीलिए। चलो अगला देखो, इसी में और युवा गृह कोसी घोटुल देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखते हैं, और यहीं पर क्या करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं इन लोग। अगला, जैसे आप मुड़िया जनजाति वगैरह भी पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे आप घोटुल वगैरह पढ़ोगे, तो हर एक जनजाति का अपना युवा गृह है, तो आप देखोगे तो युवा गृह में लोग मनोरंजन करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अबूझ मारिया जो जनजाति, जैसे आप पढ़ोगे घोटुल, आगे मैं पढ़ाऊंगा मुड़िया जनजाति में कि उनका युवा गृह घोटुल है, तो वहां पर लड़के और लड़कियां रात्रि विश्राम भी करती है, ले बताओ। लेकिन याद रखना,
अबूझ मारिया जो जनजाति इनके युवा गृह में रात्रि विश्राम का प्रचलन नहीं है। कौन से जनजाति थे में? अबूझ मारिया जनजाति थे कोसी घोटुल में। लेकिन याद रखना, जैसे आज भी आप पढ़ाई करते हो स्कूल में, कॉलेज में, तो अपने जीवन साथी का चुनाव पहले से कर लेते हो, लेकिन वो पता चलता है बाद में नहीं होता है करके। वैसे ही याद रखना, इन लोग अपने युवा गृह में किसका चुनाव करते हैं? जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं। तो याद रखना कि आपका इनके युवा गृह में कोसी घोटुल में इस लोग किसका चुनाव करते हैं? जीवन साथी का। पहला युवा गृह बताओ, इनके युवा गृह का नाम क्या है? कोसी घोटुल। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। याद रखना, यहाँ टूरा लोग भी जाते हैं और टूरी लोग, तो लड़का लोग भी पढ़ते हैं और लड़की लोग। तो देखो हम लोग यहाँ पर छात्र छात्राएं ऐसे बोलते हैं। इन लोग टूरा लोग जो युवा गृह कोसी घोटुल में पढ़ते हैं, इसको लेयोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेयोर। और लड़की को बोलते हैं लयस्कू। क्या बोलते हैं? लयस्कू। तो याद रखना, आप देखते हो कि इन लोग कोसी घोटुल में जो पढ़ाई करते हैं इसको क्या बोलते हैं? लेयोर, लड़का लोग को, और लड़की को लयस्कू। जमा मत तो लड़की लोग को लयस्कू और लड़का को लेयोर। विशेष महत्व है तुम्बा, बोली बोलते हैं माड़ी, नृत्य करते हैं काकसार, कोट की घोड़ा। कौन सा? कोट की घोड़ा। देखो यहां तक समझ में आ गया। तो ये कौन सी जनजाति का युवा गृह? अबूझ मारिया, जिसका नाम है कोसी घोटुल। कोसी घोटुल। तो युवा गृह तो 60 शब्द में पूछ सकता है, तो आप बताओगे सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं सीखते, मनोरंजन करते हैं, लड़का लोग को लेयोर और लड़की लोग को लयस्कू बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे कई लोग देखना, जब बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं हॉस्टल वगैरह में, तो हॉस्टल वगैरह में से 5 लोग रह रहे हैं, मान लो गर्ल्स हॉस्टल ही है, एक जन भी बॉयफ्रेंड रहे तो 4 लड़कियां तर जाती है, जीजू जीजू कुछ खिला दो ना, पूरा पूरा खिला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में पता चलता है ये वाला हमारा जीजू नहीं है, इसका शादी दूसरे से हो गया, तो दूसरा जीजू बन जाता है। आज तक मैं कोचिंग चलाते 4 साल हो गया, लेकिन आज तक मेरे को कोई भूतपूर्व जीजू करके बस डिस्काउंट नहीं मांगा है। चलो इधर देखो और आगे, इधर देखते भाई, रहेगी तब मांगेंगे। चलो इधर देखो और आगे आते हैं। देखो इनकी उत्पत्ति संबंध में समझ में आ गया। अगला देखते हैं, इसी में कौन सी जनजाति हम देख रहे हैं? अबूझ मारिया। देखो अगला याद रखना, ये सब पढ़ कहां से रहे हो, तो याद रखना इनके ऊपर पुस्तक लिखाया है अबूझ मारिया जनजाति के ऊपर। अबूझ मारिया जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखा है टीबी नायक ने। टीबी नायक, टीबी नायक ने पुस्तक लिखा है द अबूझ मारिया। कौन सा? द अबूझ मारिया। तो द अबूझ मारिया पुस्तक किसका है? आपका टीबी नायक। एक और समाजशास्त्री है जॉर्ज ग्रियर्सन, इन लोग सब अध्ययन करने के लिए आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनके ऊपर पुस्तक लिखा है द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर। द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर। द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर किसका पुस्तक है? आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। और टीबी नायक का क्या है? द अबूझ मारिया। देखो याद रखना, जो अबूझ मारिया जो जनजाति है, इनके में क्या होता है कि अबूझ मारिया जो जनजाति, इनके में जैसे आप देखते हो, जैसे स्कूल वगैरह में जाओगे गांव में, तो लिखे रहता है आपका मैके में रहो या ससुराल में, जचकी कराओ अस्पताल में। लिखे रहता है ना। जचकी मतलब क्या होता है? आपका जांच कराना नहीं होता है। छत्तीसगढ़ी में हाँ, वो क्या डिलीवरी, वो क्या अमेजन से क्या लाते हो वो जानो। ठीक है, तो वो जो भी है डिलीवरी विलवरी क्या क्या बोल रहे हो, हम तो अभी तक तो अमेजन वाला डिलीवरी को जानते हैं। तो याद रखना, इसी को प्रसव बोलते हैं। कहीं भी रहो, कहाँ कराओ? अस्पताल में, ये वाला चलता है। तो सेम है अबूझ मारिया जनजाति। अबूझ मारिया जनजाति में अलग से जचकी निपटाने के लिए अलग से कुरिया होता है, सबके सामने थोड़ी निपटा देंगे। तो याद रखना, प्रसव कराने के लिए अलग से कुरिया होता है, जिसको इन लोग वेंडू कुरमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंडू कुरमा। खाने वाने की चीज टाइप लग रहा है। तो याद रखना, प्रसव कराने के लिए, डिलीवरी कराने के लिए अलग से कमरा होता है, जिसको क्या बोला जाता है? वेंडू कुरमा। बोलो। हो गया अबूझ मारिया जनजाति। नोट करो अबूझ मारिया जनजाति। अबूझ मारिया अर्थ अज्ञात। हाँ करके जमहा रही है। अबूझ मार का अर्थ क्या है? अज्ञात। निवास क्षेत्र अबूझ मार, निवास क्षेत्र अबूझ मार, निवास क्षेत्र अबूझ मार, नारायणपुर जिला।
निवास क्षेत्र अबूझमाड़, नारायणपुर जिला। अपने क्षेत्र तो मेटाभूम, मेटाभूम, अपने क्षेत्र तो मेटाभूम, अपने क्षेत्र तो मेटाभूम, ब्रैकेट में पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मेटाभूम पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। स्वयं तो मेटाभूम कोई तोर, स्वयं तो मेटाभूम कोई तोर, स्वयं को मेटाभूम कोई तोर, मेटाभूम कोई तोर, पर्वतीय भूमि पर निवास करने वाले। इसका मतलब क्या है? पर्वतीय भूमि पर निवास करने वाले, पर्वतीय भूमि पर निवास करने वाले। मेटाभूम कोई तोर, पर्वतीय भूमि पर निवास करने वाले। तुम्बा का विशेष महत्व है, तुम्बा का विशेष महत्व है। अस्थायी कृषि करते हैं, मतलब स्थानांतरित कृषि। स्थायी अस्थायी कृषि करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इन लोग? पेद्दा। क्या बोलते हैं? पेद्दा। अस्थायी कृषि करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं इन लोग? पेद्दा, पेद्दा। बोली बोलते हैं कौन सा? माड़ी। बोली करके सीधा माड़ी लिखा करो, बोलते हैं ऐसे नहीं। बोली कौन सा है? माड़ी। अगला, ओरछा अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार। ओरछा क्या है? अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार। विवाह करते हैं कौन सा? पुष्प विवाह, जिसको इन लोग क्या बोलते हैं? कांदा बड़ा। इन लोग कौन सा विवाह करते हैं? पुष्प विवाह, जिसको क्या बोला जाता है? कांदा बड़ा, कांदा बड़ा। अगला इसी में लिखो, प्रसव करने के लिए कमरा होता है जिसको वेंडू कुर्मा। प्रसव करने के लिए कमरा होता है जिसको वेंडू कुर्मा। पर्व मनाते हैं काकसाड़, वेंडू कुर्मा। पर्व मनाते हैं काकसाड़, वेंडू कुर्मा। पर्व मनाते हैं काकसाड़, नृत्य करते हैं काकसाड़, नृत्य करते हैं काकसाड़। और एक नृत्य और कौन सा है? कोटकी घोड़ा नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य। अगला, युवागृह। युवागृह का नाम है कोसी घोटुल, युवागृह का नाम है इनका कोसी घोटुल। सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखते हैं। युवागृह क्या है इनका? कोसी घोटुल। सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखते हैं। मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं, जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं। जनजाति बड़े मजेदार है, जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं। पुरुष सदस्य को यहाँ पे क्या बोलते हैं? लेयोर। और महिला सदस्य को क्या बोलते हैं? लयस्कु। पुरुष सदस्य को क्या बोलते हैं? लेयोर। और महिला सदस्य को लयस्कु। इसी कोसी घोटुल में इन लोग तालुरमुंते देवी की पूजा करते हैं। तालुरमुंते देवी, तालू मतलब लइका वाली माँ, और मुंते मतलब विवाहित स्त्री। तालुरमुंते देवी की पूजा करते हैं इन लोग। तालुरमुंते, जो इनकी रक्षा करता है अबूझमाड़ क्षेत्र की। कौन सी देवी? तालुरमुंते देवी। तालू लइका वाली माँ, और मुंते विवाहित स्त्री। तालुरमुंते देवी। अर्थ लिखने का जरूरत नहीं है, बता दिया हूं, रक्षक देवी है इनकी। अगला, उत्पत्ति। उत्पत्ति में पहला चीज लिखो, कैसे हुए हैं उनकी उत्पत्ति। पहला, पृथ्वी में जल प्रलय आया, पृथ्वी में जल प्रलय आया, पृथ्वी में जल प्रलय आया, पृथ्वी में जल प्रलय आया। और इस जनजाति ने तुम्बा के ऊपर बैठकर जान बचाया, और इस जनजाति ने तुम्बा के ऊपर बैठकर जान बचाया, तुम्बा के ऊपर बैठकर जान बचाया, तुम्बा के ऊपर बैठकर जान बचाया।
दूसरा, तुम्बा के ऊपर बैठकर जान बचाए। दूसरा, मारिया जनजाति ते प्रेमी युगल, मारिया जनजाति ते प्रेमी युगल, मारिया जनजाति ते प्रेमी युगल भागकर, मारिया जनजाति ते प्रेमी युगल भागकर अबूझमार क्षेत्र में निवास किए, अबूझमार क्षेत्र में निवास किए, अबूझमार क्षेत्र में निवास किए। पुस्तक टीबी नायक, पुस्तक टीबी नायक ने कौन सा पुस्तक लिखा है? द अबूझमारिया, द अबूझमारिया। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर। द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर। परलकोट के जमींदार का कौन था जो विद्रोह? गैन सिंह। क्यों विद्रोह किया था? अबूझमारियों को शोषण से बचाने के लिए। मतलब गैन सिंह कौन से जनजाति का था? अबूझमारिया। लिख लो, गैन सिंह कौन से जनजाति का था? अबूझमारिया। अगला लास्ट पॉइंट, गैन सिंह कौन सी जनजाति का है? अबूझमारिया। अगला, जैसे आप देखोगे कि इंटर डेवलपमेंट भी करना है हमें कौन सी जनजाति का? अबूझमार। तो अलग से अबूझमारिया विकास अभिकरण बना है, डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल। तो अबूझमारिया विकास अभिकरण कहाँ है पूछेगा तो नारायणपुर। तो ये जनजाति कहाँ है? नारायणपुर। कब बना है पूछेगा तो 13 जून 1978। इसको एग्जाम में पूछ चुका है। तो याद रखना, अबूझमारिया विकास अभिकरण, अभिकरण ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट कहाँ है? नारायणपुर। कब स्थापना हुआ है? 13 जून 1978। अबूझमारिया विकास अभिकरण नारायणपुर में है। और कब स्थापना हुआ है? 13 जून 1978। 13 जून 1978 अबूझमारिया विकास अभिकरण, अबूझमारिया विकास अभिकरण।